लिनक्स पर eclipse संस्थापन के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में आप उबंटु और redhat operating system पर eclipse संस्थापित करना सीखेंगे। इस tutorial के लिए हम उबंटु 1110 का उपयोग कर रहे हैं। इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट से जुड़ा होना और लिनक्स में टर्मिनल का उपयोग करने का ज्ञान। आपके पास root access या sudo की अनुमति भी होनी चाहिए। यदि आपको root या sudo के बारे में पता नहीं है तो चिंता न करें, आप tutorial के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप proxy का उपयोग करने वाले network पर हो तो आपको proxy का access करना ही चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित tutorial के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ। दिखाए गए command का उपयोग करके अब हमें उबंटु पर eclipse संस्थापित करना चाहिए और redhat पर भी ऐसा ही करने के लिए कुछ परिवर्तनों के बारे में भी सीखना आवश्यक है। अब terminal खोलें, ctrl alt और t दबाएं। यह उबंटु में terminal की शुरुआत करता है। यदि आप proxy का उपयोग करने वाले network पर हो तो आपको उसे terminal पर set करना होगा। यदि आपको पता नहीं proxy क्या है तो आप उपयोगित network पर नहीं हो सकते, तो आप यह step छोड़ सकते हैं। जो proxy का उपयोग कर रहे हैं उनको इसे निर्धारित करना होगा। यहाँ दो प्रकार की proxy हैं, एक के लिए यूजरनेम और पासवर्ड की आवश्यकता है जबकि दूसरे के लिए नहीं। संबंधित व्यक्ति से आप उपयोग कर रहे proxy के प्रकार का पता लगाएं। टर्मिनल पर टाइप करें sudo space -s, लेकिन इसे प्रॉम्प्ट करें पासवर्ड टाइप करें। ध्यान दें जैसे आप पासवर्ड टाइप करें यहाँ asterisk या अन्य सिंबल के रूप में कोई भी फीडबैक नहीं है। एंटर दबाएं। ध्यान दें कि प्रॉम्प्ट सिंबल डॉलर से hash में बदल गया है। अब टाइप करें export space http underscore proxy equal to http://tsuser:/tspwd at 10.24.0.2:8080। इस कमांड में प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन के लिए tsuser यूजरनेम और tspwd पासवर्ड है। कृपया अपनी जरूरत के अनुरूप इन वैल्यूज को बदलें। 10.24.0.2 प्रॉक्सी का होस्ट एड्रेस है और 8080 पोर्ट नंबर है। अपनी जरूरत के अनुरूप इन विवरणों को भी बदलें। एंटर दबाएं। कुछ मामलों में नेटवर्क को ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में यूजरनेम और पासवर्ड का हिस्सा रिक्त छोड़ा जा सकता है। मेरे प्रॉक्सी को ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं उन विवरणों को मिटा रहा हूँ। पूर्व कमांड के लिए अप एरो दबाएं और यूजरनेम और पासवर्ड मिटाएं और एंटर दबाएं। ये कमांड्स http proxy सेट करता है। हमें पता है https proxy कैसे सेट करते हैं। पूर्व कमांड पर जाने के लिए अप एरो की दबाएं और http से https में परिवर्तन के लिए s टाइप करें और एंटर दबाएं। हमने सफलतापूर्वक प्रॉक्सी सेट की है। नॉर्मल प्रॉम्प्ट पर लौटने के लिए ctrl और d दबाएं। क्लियर टाइप करें और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एंटर दबाएं। अब हम eclipse संस्थापित करेंगे। टाइप करें sudo space apt hyphen get space update। यह कमांड सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाता है। एंटर दबाएं। आपके इंटरनेट की गति के अनुसार यह सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाने में समय लेता है। ऑपरेशन पूरा हो जाता है जब टर्मिनल डॉलर प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है। क्लियर टाइप करें और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एंटर दबाएं। टाइप करें sudo space apt hyphen get
space install space eclipse और enter दबाएं। यह commands system पर eclipse सॉफ्टवेयर लाकर संस्थापित करता है। line पर ध्यान दें जो दर्शाती है needs to get 10.8 MB। आपके system के आधार पर यह संख्या भिन्न होगी और आपके internet की गति के आधार पर packages दर्शाने के लिए भिन्न समय लगेगा। y या n के prompt पर y type करें और enter दबाएं। सारे जरूरी packages downloaded किए हैं और system में खोल दिए हैं। जब टर्मिनल डॉलर प्रॉम्प्ट पर लौटता है तब संस्थापन पूर्ण होता है। अब सत्यापित करें यदि eclipse संस्थापित हुआ है और सिस्टम पर उपलब्ध है। alt और f2 दबाएं डायलॉग बॉक्स में eclipse टाइप करें और एंटर दबाएं। यह eclipse एप्लीकेशन की शुरुआत करता है। यदि eclipse संस्थापित नहीं है तो यह एप्लीकेशन नहीं खोलेगा। हमें workspace launcher prompt मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए ok click करें और हमें welcome to eclipse पेज मिलता है। इसका अर्थ है system पर eclipse सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है। debian kubuntu और xubuntu पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया ubuntu के समान ही है। redhat पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया ubuntu के समान ही है। फर्क सिर्फ लाने और संस्थापित करने के लिए उपयोगित commands में है। सॉफ्टवेयर की सूची लाने के लिए उपयोग करें sudo space yum space update। eclipse संस्थापित करने के लिए उपयोग करें sudo space yum space install space eclipse। fedora centos और suse linux पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया redhat के समान ही है। इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं। ubuntu और समान operating system और redhat और समान operating system पर eclipse कैसे संस्थापित करना है इसे हमने देखा। इस tutorial के लिए नियत कार्य के रूप में अधिक operating system पता करें जिसमें eclipse के लिए समान संस्थापन प्रक्रिया हो। spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न link पर उपलब्ध video देखें। यह spoken tutorial project को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं। spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। online test पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।